हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियस कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े थे। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और उसमें देखे थे कि कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था माइनर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद देखे थे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग एक और टर्म देखे थे सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। नाम तो मैट्रिक्स है लेकिन करना पड़ा था डिटर्मिनेंट, थोड़े थे हम लोग डिटर्मिनेंट ही। तो हम लोग देखे थे, ज्यादा तो नहीं, हम लोग लग रहा है कि एक क्वेश्चन वगैरह किए थे कि कैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग को तोड़ना है। जो टाइप हम लोग बता रहे थे, तो उस टाइप में मैं आप लोग को बता रहा था कि कैसे किसको हम लोग तोड़ सकते हैं, किस ऑर्डर को कैसे तोड़ना है ना, सोल्व करना है। ये हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग करेंगे। अब जैसे माइनर और को फैक्टर मैंने बताया था, तो माइनर तो बहुत अच्छे से हम लोग देख लिए थे, को फैक्टर भी देखे थे, लेकिन को फैक्टर को हम लोग किसी क्वेश्चन से हम लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें पहला हम लोग माइनर और को फैक्टर पे ही जोड़ देते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनर को फैक्टर पे एक क्वेश्चन कि कैसे हम लोग माइनर को फैक्टर को बदलते हैं। ठीक है, एक रिलेशन आप देखे थे माइनर और को फैक्टर में, हम लोग देखे थे कि कैसे साइन का चेंज हो रहा है माइनर और को फैक्टर के बीच में और किस रिलेशन से हो रहा है। ये सारी चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं पढ़ो चैनल को, वो आप लोग जो है तो आप क्या कीजिए कि पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ऐप का। ठीक है, पढ़ो ऐप का यही लोगो रहेगा। इसी लोगो के साथ आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आप लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, बिल्कुल मुफ्त है। उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। उसमें जुड़ने से आपको फायदा बता देते हैं मैं कि क्या होने वाला है कि सबसे पहले ये ऑनलाइन क्लासेस जो यहाँ भी आप देख रहे हैं वहां भी आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप उसमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, है ना। ऑनलाइन टेस्ट आपको मतलब दे सकते हैं, जैसे चैप्टर वाइज होगा, फिर आपके बोर्ड के बेसिस पे होगा। फिर हम लोग जैसे बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड में देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है, तो हम लोग उस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को निकाल के लाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसका टेस्ट रहेगा। उसमें एक और आपको एडिशनल बेनिफिट है, देखिएगा कि मटेरियल आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। तो मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, ये सारा चीज वहां पे आपको मिल जाएगा, उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो अभी भी जो भी दोस्त नहीं कर पाए हैं वो लोग आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से, और यूट्यूब पे भी ये चैनल को आप जाकर बेल आइकन दबाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास, किस चीज का, डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन करेंगे। आज क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हमने बोला था कि हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, को फैक्टर और माइनर से। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में लास्ट यही हम लोग देख रहे थे, को फैक्टर को हम लोग समझे थे लेकिन क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे। माइनर पे हम लोग किए थे, माइनर का हम लोग किए थे लेकिन को फैक्टर का नहीं किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड को फैक्टर, माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ elements of the matrix A is equal to Aij, है ना। ये मैट्रिक्स का इंडिकेट करते हैं, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 4
-5 6 3 5 2। ठीक है, ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन इसका देखें तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 3 -2 4 -5 6 3 5 2। ये हम लोग का दिया हुआ है मैट्रिक्स, देख रहे हैं। और हमको क्या करना है, निकालना है इसका माइनर और कोफैक्टर। तो मान लेते हैं कि लेट कैपिटल M I J एंड कैपिटल C I J denoted as the minor and cofactors of element Aij यानी हम एम आई जे को क्या मान लिए माइनर और सी आई जे को क्या मान लिए कोफैक्टर, जो हम लोग डिफिनीशन में भी देख रहे थे। तो सबसे पहले हमको माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा माइनर का। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते चलते हैं। तो मान लीजिए ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, हम ये 3/3 ऑर्डर का अपने पास मैट्रिक्स है ना 3/3 ऑर्डर का। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहां बनाते हैं A11 A12 A13 A13। चलिए ये बना देते A21 A22 और A23, फिर A31 A3 यही हम बनाते हैं फ्रेश। देखिएगा मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही हम लोग का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग का A11 वाला एलिमेंट क्या हो गया 1, A12 वाला एलिमेंट कौन है 3 और A13 वाला एलिमेंट कौन है -2। ठीक है, तो मान लीजिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि M11 यानी माइनर ऑफ 11, इस एलिमेंट का हम माइनर निकालते थे। जब माइनर निकालते थे तो क्या होता था कि इसके नीचे वाला कॉलम और इसका रॉ गायब हो जाता है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स का फिगर बना दिए, ठीक है, और बच क्या गया यानी 1 वाला टर्म के हम निकाल रहे हैं M11 ये वाले टर्म का, तो इसके नीचे का टर्म गायब और इसके रॉ का गायब, बच क्या गया -5 6 5 2 -5 6 5 2। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा 5 2 जा -10 -6 5 जा 30, यानी कितना हो गया -40। M11 क्या हो गया -40। चलिए वैसे ही हम लोग निकालते हैं पहले M12 का। अब इसी का हम लोग कोफैक्टर में उधर लिखेंगे, पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं M12 का, यानी M12 का माइनर ये देखिएगा 3 वाले एलिमेंट का। तो 3 के नीचे का जो कॉलम है वो छोड़ देंगे और 3 के ऊपर ये 3 वाला रॉ छोड़ देंगे, तो बच जाएगा अपने पास क्या 3 का छोड़ रहा है यानी 4 6 और 3 2, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दिया तो 4 2 जा 8 -18, यानी कितना हो गया -10।
चलिए, तो M12 -10 हो गया। अब आते हैं M13 पे। तो M13 पे देखिए, यानी इसके लिए ये -2 वाले एलिमेंट का, तो ये 2 के नीचे का कॉलम गायब और 2 वाला रो गायब, तो बच कितना गया 4 -5 3 5। सॉल्व करिए तो 20 + 15 कितना हो गया 35। 35 आ गया। अब इसको हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है, यहीं पे आइएगा। अब आइए यहाँ पे M21, तो M21 का निकाले, तो M21 का देखिएगा, M21 यानी ये वाला है 4 वाले एलिमेंट का, तो 4 वाला कॉलम और 4 वाला रो गायब हो गया, तो बच क्या गया 3 -2 और 5 2, कितना हो जाएगा 6 + 10 हो गया 16। चलिए, वैसे ही हम लोग निकालते हैं M22 का, तो M22 के लिए निकालिए, यानी -5 के लिए, तो -5 वाला रो गायब और ये कॉलम गायब, तो बच गया 1 - 2, ऊपर में बच गया 1 - 2 और नीचे में बच गया 3 2 तोड़ दीजिए, तो 4 कैसे हो गया, हाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 + 6 यानी कितना हो गया 8। अब निकालिए M23 का, M23, तो M23 मतलब ये 6 वाला है, तो 6 का ये रो गायब कॉलम गायब, तो बच गया क्या 1 3 3 5, यानी 1 3 3 5। सोल्व कर दें तो 5 - 9 = हो जाएगा -4। तो ये अभी तक हम लोग निकाल दिए इसका, मतलब ये वाले का और ये वाले का, दो का निकल के हम लोग का टोटल माइनस। चलिए, अब हम लोग दिखाते हैं आगे का, M21 का हो गया, वैसे ही अब हम लोग निकालते हैं M31 का। चलेगा, तो M31 का अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 3 -2 -5 6, यानी 18 -10 8 हो गया M31 का। वैसे ही M32, तो M32 के लिए देखिएगा, M32 यानी इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो गया, इसके ये वाला पूरा गायब हो गया और ये वाला बच गया क्या 1 - 2 4 6, 1 - 2 4 6, 1 - 2 4 6। सोल्व कर दे तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब आते हैं M33 पे। चलिए, M33 पे आइएगा, 33 पे यानी इस पे 2 पे, तो ये वाला रो गायब और ये वाला कॉलम गायब, बच गया 1 3 4 -5, 1 3 4 -5, 1 3 4 -5, ये बच गया। इसको देखिएगा, ये हो जाएगा -5 -12 यानी -17। तो ये अभी तक हम लोग देखे क्या माइनर। आइए यहाँ पे, अभी तक हम लोग क्या देखे माइनर। अच्छा, अब देखिएगा कोफैक्टर के लिए क्या था, कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे देखिएगा हम लोग देखे थे कि Cij = -1 का पावर i + j Mij, यही था। चलिए, तो मान लीजिए अगर हम लोग M11 है यहाँ पे निकल गया, तो इसको हम लोग Cij निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालें Cij के जगह पे इसको बेहतर होगा C11 लिखना, क्योंकि अब हम लोग एलिमेंट का बात कर रहे हैं C11 का, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आप देखिएगा जो हम लोग लिखे थे, -1 का पावर i + j यानी 1 + 1 इंटू M11, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि -1 का पावर 2
इंटू M11 कितना है -40, यानी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और माइनस देखिए यानी -40 हो जाएगा, यानी इसका कोफैक्टर भी क्या हो गया -40। वैसे ही इस पे देखिएगा हम लोग देख रहे हैं अब M12 के लिए यानी C12 तो कितना हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 तो -1 का देखिएगा -1 का पावर 3 इंटू M12 कितना है -10। तो ये देखिएगा -1 का पावर ऑड हमेशा निगेटिव देता है, यानी ये -1 इंटू -10 बराबर कितना हो गया +10, यानी कोफैक्टर ऑफ C12 कितना हो गया 10 हो गया। अब आइएगा अब हम लोग देखते हैं C13 के लिए, फिर से -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13। अब देखिएगा तो -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और M13 कितना है 35, यानी 1 का पावर 4 इंटू 35 बराबर कितना हो गया 35, यानी कोफैक्टर कितना हो गया C13 का 35। देखिएगा माइनर और कोफैक्टर में यही है, टर्म तो सेम ही आ रहा है, 35 यहाँ भी 35 वो भी आया, फर्क क्या कर रहा है कि वो साइन को चेंज कर सकता है। कोफैक्टर क्या है साइन को चेंज कर सकता है, जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर सकता है, जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर सकता है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा M21 की बात करना है, आप M21 आ गया तो इसका मतलब C21, तो C21 का मतलब कि -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 का पावर 3 -1 इंटू M21 देखिएगा कितना है, M21 आया है 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी -16, क्या हो गया ये -16। अब देखिएगा यहाँ पे C22, तो C22 पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, तो देखिएगा -1 का पावर 4 +4 हो जाएगा, सॉरी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +1 1 इंटू M22 कितना दिया हुआ है 8, यानी वैल्यू हो गया 8। व्हाइट कलर ही इस पे बेहतर चलेगा। चलिए तो ये हो गया हम लोग का C22, सबका वैसे ही हम लोग निकालते चलेंगे। अब आइए C23 का, तो -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23, देखिएगा तो M23 कितना है -4, ये हो गया -1 इंटू -4 = 4। वैसे ही C31 यानी -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, यानी ये देखिएगा 1 इंटू M31 कितना आया है 8, यानी कितना हो गया 8। वैसे ही C32 -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32, यानी -1 इंटू M32 देखिए कितना है 14, कितना हो गया -14। वैसे ही C33 तो -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, यानी 1 इंटू M33 कितना है -17, कितना हो गया -17। यही डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर में। तो देख सकते हैं माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है, कहानी तो सेम हो रहा है, सिर्फ उसमें फर्क ये पड़ रहा है कि जो आप माइनर में जो प्लस है वो कोफैक्टर में निगेटिव हो सकता है, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो सकता है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो I + J पे। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे वो किस पे देखे, ये जो क्वेश्चन देखे हम लोग ये था माइनर एंड कोफैक्टर पे, माइनर एंड कोफैक्टर पे। तो ये माइनर कोफैक्टर आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से, अब इसको आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इनके
कि डिटर्मिनेंट का ही कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन लिखते हैं। इवेलुएट मिनांट log 3512 log 4 3 log 3 8 log 4 9। हमको इसका वैल्यू निकालना है, यानी सॉल्यूशन देखिएगा। डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया हुआ है log 3 512 log बेस 4 3 log 3 8 और ये दिया हुआ है log 4 9। है ना, ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं, चलिएगा। log 3 512 को अगर हम लोग तोड़े, 512 2 से तो कट सकता है, 2 का पावर कितना होगा 512, 2 दूनी 4 8 16 32 64 128 256 512, है ना। यानी हम लोग देखें तो 2 का पावर 9 के लगभग आएगा। ठीक है, यहां देखिएगा log अच्छा ये 4 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 छोड़ दीजिए, इसको 3 है ही। यहां देखिएगा log 3 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब आइए यहाँ पे log 4 9, तो log 4 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या। अब देखिएगा कि एगो log का प्रॉपर्टीज था, लॉ का प्रॉपर्टी सब पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का मतलब बता रहे हैं। देखिएगा अगर log a का पावर p और m का पावर n है तो ये होता है n बाई p log एक बेस am, ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप थोड़ा और आसान करते हैं। देखिएगा log a m का पावर p है, m का पावर p है, तो इसको हम लोग लिखते हैं p log a का बेस am, ये लिखते हैं। अगर अपने पास log a का पावर n और m है तो इसको हम लोग 1/n log a m लिखते हैं, और यही दोनों एक साथ हो गया है तो n/p हो गया। आइएगा उस हिसाब से देखें तो इसको अगर हम लोग तोड़ दें ये वाला टर्म को, तो ये 9 कहाँ जाएगा मल्टीपल में, यानी 9 log 3 बेस 2, मतलब 3 बेस हो गया 2। चलिए उसके बाद आइएगा यहां से, तो ये वाला यूज कीजिएगा इस पे, तो 1/2 यहां पे बाहर आ गया और बच गया log बेस 2 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट का फिर बनाते चलिए। यहां देखिए ये 3 छलांग मारेगा, यानी 3 को हम लोग इधर ला दिए तो ये हो गया log 3 2। यहां से देखिएगा ये दोनों 2/2 है, यानी ये वाला टर्म यूज होगा यहाँ पे, किसमें, इसमें, तो ये 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 लिख दीजिए पहले, 2/2 log 2 3। चलिए ठीक है, यहां से देखिएगा 9
log 3 2, 1/2 log 2 3, 3 log, है ना, और ये 2/2 था ना, 2/2, तो एक कट जाएगा तो हो जाएगा ये, ओहो ये तो अलग टर्म था ना, 1/2। ये वाला देखिएगा, ये 2/2 कट गया तो क्या बच गया, 1, यानी log 2 3, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखें तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी हम इसको तोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 9, देखिएगा 9, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अपने पास हो जाएगा 9 log 3 2 इंटू log 2 3 माइनस, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इतना इंटू इतना, माइनस 3 log इंटू 1/2 log 2। चलिए ये हो गया, हम लोग इसको क्या किए, माइनस, मतलब इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पे है log 3 2 और ये है log 2 3, ठीक है, यहाँ पे है log 3 2, यहाँ पे है log 2 3। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू log 3 2 log 3 2 इंटू log 2 3 माइनस, यहां देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 log इंटू log 2 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे उसमें हम एक और फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा इसको भी लिख लीजिएगा फॉर्मूला, log BA इंटू log AB इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे इसको लॉगरिथम में हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्यों होता है इसको भी देख लीजिएगा, log BA को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log AB। अब मान लीजिए कि हम इसको, इसके जगह पे हम 1/log AB लिख देते, कट के 1 नहीं हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, वो बेस चेंज फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से देखिएगा ये कितना हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1, यानी 9 इंटू 1 9 माइनस 3/2, यानी देखें तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 में से 5 गया 15, 15/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये है तो डिटरमिनेंट, लेकिन क्वेश्चन करवा दिया सारा आपका लॉग वगैरह सब आपको इसमें समझा दिया, ठीक है। चलिएगा तो ये था हम लोग का, ये क्वेश्चन हम लोग देखे। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x is
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। करेक्ट, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला डिटरमिनेंट, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो थीटा पे डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी वैल्यू होगा उसका थीटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि थीटा अगर बदल भी जाए चाहे कुछ भी हो जाए, यानी थीटा का टर्म होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा का कोई काम ही नहीं है, थीटा का टर्म हमको नहीं चाहिए, तब हम कह देंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो इसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। चलिए तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। तो मान लीजिए हम ले लिए x, हम लोग देखे थे कि हम लोग डिटरमिनेंट कैसे तोड़ते हैं, साइन क्या रहता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये वाला टर्म होता है। तो हम ऊपर का तोड़ रहे हैं, तो पहला टर्म प्लस, चलिए समझने के लिए फिर से हम x ले लिए, डिटरमिनेंट बना देते, x हटाइए, x के नीचे का और x का ये कॉलम, मतलब रॉ और कॉलम हटा दिए, तो बच क्या गया, माइनस एक्स वन वन एक्स। चलिए ये हो गया, माइनस प्लस के बाद माइनस। अब हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन थीटा के नीचे का कॉलम और साइन थीटा वाला रॉ हटा दिए, तो क्या बच गया, माइनस ऑफ साइन थीटा वन कॉस थीटा एक्स प्लस, अब देखिएगा कॉस थीटा ले लिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लिए, तो कॉस थीटा का रॉ और कॉस थीटा के नीचे का कॉलम खत्म हो गया, बच क्या गया, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस थीटा वन। अब इसको हमको सोल्व कर देना होगा। देखिएगा एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस यहां देखिएगा साइन थीटा है एक्स इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ये हो गया। अब सबको सोल्व कर दीजिए, माइनस वन था। चलिए सोल्व करें तो ये माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये थीटा ही होगा ना, चलिए कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, यहीं पे कट गया ना। अब अपने पास बच गया माइनस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस ये टर्म, देखिएगा ये टर्म दोनों में x कॉमन है तो निकाल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, वन। क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यानी फाइनली अब अपने पास क्या बच गया, बच गया माइनस ऑफ एक्स क्यू इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या यहाँ एक्स क्यू में थीटा का कोई रोल है, क्या यहाँ पे कहीं थीटा दिख रहा है, नहीं ना। इसका मतलब कि ये जो हमारा आया टर्म वो इंडिपेंडेंट है किसके, थीटा के। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का। तो अब हम लोग देख लिए हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन भी देखे, डिटर्मिनेंट का हम लोग बेसिक नॉलेज भी देख लिए। अब अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को, अब जैसे उसके रॉ कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ रूल दिया जाएगा आपको, जिस रूल के द्वारा हम लोग को क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो हम लोग क्लास देखे इसमें हम लोग देखे कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है, माइनर कोफैक्टर में क्वेश्चन कैसे करने हैं,
ये सारा चीज हम लोग देख लिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज इसका, डिटर्मिनेंट का, उसमें कैसे हम लोग को काम करना है ये देखेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग को बने रहना है पढ़ो चैनल पे प्रियेश कुमार के साथ। ठीक है, और अभी भी जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कर लीजिए। ठीक है, और नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे आप जाके जुड़िए। ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप पे जाके आप जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, एकदम निःशुल्क है। ठीक है, वहां पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगी, जैसे कि लाइव क्लासेस तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है और एकदम निःशुल्क है, कोई आपसे एक चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, बेहिचक आप जाइए इंस्टॉल कीजिए, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।